आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 2022 को लेके मैंने यहाँ पे क्या किया गया था दोस्तों, आप सब लोग अपनी आंखों से देख सकते हो। मैंने कुछ ही दिन पहले, लगभग 2 दिन पहले मैंने क्या किया था, अपने इसी चैनल के ऊपर आप सभी लोगों से बोला था कि यहाँ पे मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था ग्रुप डी में आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, और आप सब लोगों ने इस पे बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसलिए आप सभी लोगों को मैं यहाँ पे धन्यवाद बोलता हूँ कि आप लोगों ने इसमें वोट दिया, ताकि मुझे कट ऑफ का पता लग पाए और मैं सही एनालिसिस करके आप सब लोगों के सामने इस वीडियो को मैं आज प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आप सभी लोगों के साथ में। तो जो पहला मैंने ऑप्शन दिया था, 40 से 60 के बीच में किसके मार्क्स आ रहे हैं, दूसरा दिया था 50 से 60 के बीच में, तीसरा दिया था 60 से 70 के बीच में, चौथा दिया था 80 से 90 के बीच में। तो मैक्सिमम जो कैंडिडेट निकल के आए ना, 90% जो कैंडिडेट निकल के आए ना, 90%, 90%, 100 में से 90% ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये नंबर दिए हैं 50 से 60 नंबर के बीच में आ रहे हैं। यानी कि 50 से 60 के बीच, किसी के 51 आ रहे हैं, तो किसी के 52 आ रहे हैं, किसी के 55 आ रहे हैं, किसी के 59 आ रहे हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट मैंने ये देखा, मैक्सिमम कैंडिडेट ना 50 से 60 के बीच में नंबर वेरी कर रहा है। तो इससे कट ऑफ का आकलन लगाने में आसानी हो जाती है। बस कट ऑफ आप लोगों के जोन वाइज के ऊपर डिपेंड करेगी। हालांकि जो कट ऑफ थोड़ी बहुत यहाँ पे से इंक्रीज भी कर सकती है, ये ऐसा नहीं है कि 60 से ऊपर नहीं जा सकती है, 62 भी जा सकती है, अगर वो जोन वाइज के ऊपर डिपेंड करता है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ इस बात का कि जोन वाइज कट ऑफ जाती है। और हाँ, आज के इस वीडियो में जैसा कि दोस्तों सभी लोगों से यहाँ पे गुजारिश है, ये वीडियो अगर लास्ट तक देखते हो तो मैं आप लोगों को संतुष्ट कर दूंगा कट ऑफ से। आखिरकार है रियलिटी में आप लोग खुद ही बोलोगे कि हाँ, बंदे ने मेहनत की है इस वीडियो के ऊपर। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को टॉप जोन और जो आप लोगों का मॉडरेट जोन और इजी जोन, यानी सभी जोन वाइज की कट ऑफ बताने वाला हूँ यहाँ पे, और आपकी कैटेगरी की भी बता दूंगा कितनी गई है, जनरल की कितनी गई है, ओबीसी कितनी गई है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो आप सभी लोगों को पहले धन्यवाद कि आप लोगों ने यहाँ पे इस वोटिंग के अंदर वोटिंग करी और मुझे कट ऑफ बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए मौका मिला। और अब वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप लोगों का ग्रुप डी का बनना सपना पूरा हो जाएगा। यहाँ पे यस लिखा आएगा आप लोगों के, यस देख लेना, मैक्सिमम कैंडिडेट के यहाँ पे यस लिखा आएगा। बस मैं उन लोगों की नहीं कहता कि जो विनोद बन के जो गए ना एग्जाम में, जिनको जोन का ही पता नहीं, तो वो क्या खाक ग्रुप डी की जॉब पढ़ेंगे, क्या खाक ग्रुप डी की यहाँ पे जॉब करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों अब वो दिन दूर नहीं जब आप लोगों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में इस तरह से आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ बर्थ डाल के जब चेक करोगे ना, इस तरह से आप लोगों का यस लिखा आएगा, क्योंकि आप लोग कट ऑफ देख रहे हो इस वीडियो के अंतर्गत। और जो भी इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहा हो, मैं जोन वाइज बताने वाला हूँ, जो भी इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं उसे पहले से मैं कांग्रेचुलेशन बोल देता हूं। हाँ, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा और आप पीईटी के रिजल्ट में भी इस तरह से क्वालिफाई कर जाओगे। 100 मीटर की दूरी को भी क्वालिफाई कर जाओगे और 1000 किलोमीटर की दूरी को भी क्वालिफाई कर जाओगे। और फाइनल आप लोगों का अपनी कैटेगरी के अनुसार चयन हो जाएंगे ग्रुप डी के अंतर्गत, और एक अच्छी खासी सैलरी उठा पाओगे और अपने फ्यूचर को ब्राइट कर पाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 को लेके सभी को लिए ये वीडियो होने वाला है। आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम कट ऑफ 2022 का जो भी आपकी कैटेगरी है, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, सभी की मैं आप लोगों को यहाँ पे कट ऑफ बताने वाला हूँ। और टीचरों ने जो कहा वही हुआ, कट ऑफ का सत्यानाश। पीईटी के लिए कट ऑफ में परिवर्तन हो सकता है। अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है तो आप लोगों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का ये वीडियो, और आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना है। और ये जो भी टीचर आप लोगों के, इन टीचरों के द्वारा जो कट ऑफ बताई थे ना, आप लोग इनको कट ऑफ आप लोग यहाँ पे देख लेना। इस तरह से इनके द्वारा कट ऑफ गए थे ना, इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। अब चेंज होगा थोड़ा बहुत कट ऑफ में। अब आप बोलेंगे कि चेंज कैसे होगा भाई, चेंज क्यों कह रहा है तो चेंज होगा, इसका रीजन आप लोग खुद जानते हो, मैं जानता हूँ। पहले जो शिफ्ट लग रही थी आप लोग यहाँ पे, मैंने क्या देखा, पहले जो पेपर आ रहा था वो इजी टू मॉडरेट आ रहा था, यानी आराम से बच्चे यहाँ पे 60 या 65 अटेम्प्ट कर पा रहे थे। पर अब की स्थिति ऐसी हो गई, किसी को रीजनिंग में फंसा दे रहा है किसी शिफ्ट में, तो किसी को यहाँ पे साइंस में फंसा दे रहा है। टीसीएस का यहाँ पे एग्जाम पैटर्न बदल चुका है। वो यहाँ पे ऐसा कर रहा है कि 50 नंबर लाना भारी हो गए हैं। ऐसा कुछ
बच्चों तो ऐसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे आईएएस का जैसा पेपर आने लग गया, आई ग्रुप डी का आईएएस, ग्रुप डी का पेपर बना आईएएस, इस तरह का पेपर आने लग गया है। तो अब सोच सकते हो कि कट ऑफ के ऊपर बिजली नहीं गिरेगी तो क्या गिरेगी, कट ऑफ का तो पूर्ण से सत्यानाश होना है। क्योंकि जिस भी टीचर ने ये कट ऑफ बताई है, कोई भी टीचर हो, मैं उनका वो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एज ए लाइक ऐसे बता रहा हूँ, कोई जो भी जिसने भी टीचर जो भी ये कट ऑफ बता रहा है, थोड़ा बहुत कट ऑफ में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। क्योंकि कई सारी शिफ्टें ऐसी ज़्यादा कठिन होती जा रही, काफ़ी ज़्यादा कठिन हो रही है। तो इसलिए ग्रुप डी के पेपर के ऊपर भी यहाँ पे कट ऑफ के ऊपर एक तरह से बिजली गिर सकती है। आप लोग बिजली गिर सकती है, मान लो आप लोग कट ऑफ यहाँ पे 40 से 45 के बीच में भी किसी किसी जोन में जरूर देखने को मिलेगी। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं आप सभी लोगों से यहाँ पे कि आखिरकार कट ऑफ क्या रहने वाली है। जो ये भी टीचर है और ये इनको तो जानते हो गया आप लोग, यहाँ पे ये आप लोगों का नवीन सर हैं जो कि पटना वाले हैं। काफ़ी सही तरीके से इन्होंने कट ऑफ का एनालिसिस किया था। पर ये जो कट ऑफ का एनालिसिस किया था ना, इसमें गलती क्या थी, अब ये पुराना हो गया, अब गलत सारे एग्जाम लग गए अभी शिफ्ट वाइज, तो उनका थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना आप लोगों के अकॉर्डिंग। तो हालांकि इनकी कट ऑफ भी गलत नहीं है, इन्होंने भी काफ़ी सही तरीके से रिसर्च करके बताते हैं। पर जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो भी आप लोगों को एक बार देख लेना चाहिए कि आखिरकार मैं आप लोगों से क्या कहना चाहता हूँ। ये इनकी कट ऑफ थी, आप लोग देख सकते हो इनकी कट ऑफ के बारे में। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि कल भी मैंने इसके बारे में बता दिया था आप लोगों को। और ये हमारे एग्जामपुर वाले विवेक सर हैं जिनके अकॉर्डिंग 65 से ऊपर किसी भी जोन की नहीं जाएगी, इन्होंने ये बोला था अधिकतम, और 62 से नीचे नहीं आने चाहिए किसी के। तो अब मैं बात कर लेता हूँ मेरा पर्सनल ओपिनियन के बारे में। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं आप सभी लोगों के साथ में। ये काफ़ी ज़्यादा है और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है आप लोगों के यहाँ पे, और किसी भी स्टूडेंट की मैं भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाता। मुझे जो लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं यही बोल देता हूँ आप लोगों से। ऐसा नहीं है कि जो कट ऑफ मैंने बता दिया आप लोगों को वही जाएगी, पर इतना जरूर कहता हूँ मैं आप लोगों से 90% आप लोगों को कट ऑफ यही देखने को मिलेगी, इससे नीचे ऊपर नहीं देखने को मिलेगी। बस आप लोग यहाँ पे पीईटी की तैयारी करने लग जाना, मैं अभी बता दूंगा आप लोगों को यहाँ पे। तो ये देख लो आप लोगों को स्टार्ट होता है, पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टॉप जोन। तो टॉप जोन में आप लोगों के कौन कौन से आते हैं, टॉप जोन में आप लोग यहाँ पे देखो, टॉप जोन में आप लोगों के आते हैं, एक तो आता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, आप लोगों का इलाहाबाद आता है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद आता है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर आता है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर आता है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर आता है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर आता है, नॉर्थ रेलवे दिल्ली आता है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 यानी 6 जोन आते हैं आप लोगों के टफ जोन में। अब कुछ ऐसी कंडीशन होती है जो आप लोगों का टफ जोन होता है ना, कुछ ऐसी भी कंडीशन आ जाती है टफ जोन में। ये टफ जोन कैसा जोन बन जाता है, कभी कभी ये इजी जोन भी बन जाता है, और ये इजी जोन कभी कभी कैसा बन जाता है, ये मॉडरेट जोन भी बन जाता है। अब आप लोग बोल रहे हो कहना क्या चाहता है, मैं कहना ये चाहता हूँ आप सभी लोगों से यहाँ पे, जोन तो आप लोगों के मेजॉरिटी लोग मानते हैं कि ये टफ जोन है ये वाला। पर क्या होता है जो मतलब बदल जाता है कहानी। अब कहानी कैसे बदल जाती है, कभी कभी क्या होता है, ये जो टॉप जोन होते हैं वहाँ पे अपन को लगता है कि इस जोन की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, जबकि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट कम हो जाते हैं। क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट का मतलब है जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं उनकी संख्या डिक्रीज हो जाती है, तो वो टॉप जोन ईजी जोन में बदल जाता है। और कोई ईजी जोन के अंतर्गत यदि आप लोग सोचते हैं कि इसमें कम जाएगी और उसमें क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाते हैं, बढ़िया पढ़ने वाले बढ़ जाते हैं, तो ईजी जोन आप लोगों का टॉप जोन बन जाते हैं। यानी कि मैं कहना ये चाहता हूँ आप लोगों से यहाँ पे, आप लोगों का कभी भी टॉप जोन, मतलब टॉप जोन बोल रहा हूँ ना यहाँ पे, तो समझ जाना आप लोगों को टफ जोन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। टफ जोन का मतलब है टॉप, यहाँ पे मैं आप लोगों को टॉप बोल रहा हूँ ना, टॉप का मतलब ये समझ जाना, टफ जोन बोल रहा हूँ। ये मतलब थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गलती हो रही है यहाँ पे। तो टफ मैं बोल रहा हूँ ना आप लोगों से, टफ जोन यानी कि डेंजर जोन बोल सकता हूँ एक तरह से, डेंजर जोन या टफ जोन, जो भी आप लोग समझना चाहो वो समझ लो। एक ऐसा जोन जिसमें आप लोगों के कंपटीशन आई है। अब यहाँ पे कट ऑफ की बात कर लेते हैं, अगर आप लोग इस जोन से हो तो कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो आइए कट ऑफ का डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर देते हैं, फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे कट ऑफ क्या रहने वाली है। अगर आप लोग यहाँ पे टफ जोन से हो, आप लोग डेंजर जोन से हो, तो आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, जनरल, और ये आप लोगों का ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। आइए यहाँ पे कट ऑफ देखते हैं, जनरल की कितनी जाएगी, ओबीसी कितनी जाएगी, ईडब्ल्यूएस की, एससी एसटी। अगर कोई टफ जोन में आ रहा है बंदा, यानी कि ऐसा जोन जिसमें कंपटीशन हाई है, तो उसको जो मार्क्स लाने पड़ेंगे ग्रुप डी में 100 में से कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, उसको हम यहाँ पे मार्क्स लाने पड़ेंगे 100 में से कम उसको मार्क्स लाने पड़ेंगे। यहाँ पर आप लोगों को उसको लाने पड़ेंगे 65 तो लाने ही पड़ेंगे।
65 से लाने पड़ेंगे। और विवेक सर जी एग्जामपुर वाले ने भी बोला था कि 65 से तो नीचे आप लोगों के नहीं होने चाहिए, यानी कि 62 से नीचे नहीं होने चाहिए। पर जो मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, अब आप बोलेंगे भाई साहब आपने तो कम्युनिटी पोस्ट किया था ना, उसमें तो कम्युनिटी पोस्ट किया था ना, तो उसमें तो आप लोगों के कम, आप तो बता रहे थे 50 से 60 के बीच जाएगी। तो मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से टफ जोन की बात कर रहा हूँ, और वो वहाँ पे मैंने बोला था जोन वाइज के ऊपर डिपेंड करेगी आप लोगों को कट ऑफ। ऐसा नहीं है कि उस जोन में अगर 60 गई है तो किसी दूसरे जोन में यहाँ पे 67 भी जा सकती है, इतना भी अंतर आ सकता है कभी कभी। तो क्या है जनरल की, अगर आप लोग टफ जोन से आ रहे हो, ये जोन जो मैंने बताए हैं 6 जोन बताए, जो 5 जोन बताए मैंने टफ जोन में, अगर आप लोग इनमें से आ रहे हो तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे जनरल वालों को यहाँ पे 65 तो मार्क्स लाना ही पड़ेगा पीईटी क्वालिफाई करने के लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए पीईटी लाने पड़ेगा। पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे यहाँ पे जो 65 नहीं लाएंगे, वो पढ़ाई में कमजोर होंगे, तो ऐसे में वो दोस्तों उनके है ना यहाँ पे -2 आएंगे। पर -2 यहाँ पे लाओगे ना तो उसका भी चांस है, पर कम चांस है। मैं तो 65 पे ये बोल रहा हूँ, 65 से ऊपर नहीं जाएगी टफ जोन में, और 65 से नीचे आ जाएगी। आप लोगों को यहाँ पे कट ऑफ देख लेना आप लोग खुद अपनी आंखों से। जो 65 जोन है ना, जो 65 यदि आप लोगों के मार्क्स आ रहे हैं अगर टफ जोन से हो तो समझ जाओ आप लोग पीईटी की तैयारी करने लग जाओ। बस ये मत सोचो कि मेरा होगा नहीं होगा, डेफिनेटली होगा आप लोगों का पीईटी का। मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ओबीसी की बात कर लेते हैं। ओबीसी में क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे -3 करना है। अब -3 करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आप लोगों का 62 आ जाएगा। 62 आ गए माइनस, अब ओबीसी से ओबीसी का निकालने के लिए -2 करो तो 62 आ जाएगा। ईडब्ल्यूएस का निकालने के लिए आप लोग -3 करो, -3 करोगे तो आप लोगों के कितने आ जाएंगे, आप लोगों के 59 आ जाएगा। 59 ईडब्ल्यूएस का जाएगा। 59 से आप लोग -3 कर लो, यहाँ पे 59 से -3 करोगे तो 56 आ जाएगा। 56 से आप लोग -3 करोगे एसटी का कट ऑफ निकालने के लिए तो कितना आ जाएगा, एसटी का कट ऑफ यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का 53 आ जाएगा। कहने का मतलब है अगर टफ जोन से आ रहा हो आप लोगों को तो जनरल से आप लोगों को 65 लाना पड़ेगा, ओबीसी से हो तो आप लोगों को 62 लाना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस से हो तो आप लोगों को 59 लाना पड़ेगा, और एससी से हो तो आप लोगों को 56 लाना पड़ेगा, और एसटी से हो तो आप लोगों को 53 लाने पड़ेगा। ये तो आप लोगों की टफ जोन की कट ऑफ होती है। अगर इससे नीचे आ रहा है आप लोगों के तब भी थोड़ा बहुत चांस बनता है, पर जो मैंने कट ऑफ बताई है और उसमें क्वालिफाई कर रहा हो तो डेफिनेटली आप लोगों को ये टफ जोन से आप लोगों को पीईटी के लिए आराम से सीट मिल जाएगी, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आप लोग यहाँ पे क्वालिफाई हो जाओगे। अब आ जाओ आप लोग यहाँ पे मॉडरेट जोन में। अब मॉडरेट जोन का मतलब सुन लो क्या है। मॉडरेट जोन ऐसा जोन जिसमें आप लोगों का कंपटीशन एक ईजी जोन की तुलना में ज़्यादा है, जहाँ पे कट ऑफ यदि 50 जाती है तो उससे थोड़ा बढ़कर जाती है कट ऑफ, यानी कि मॉडरेट जोन जिसमें कंपटीशन तो है पर उतना नहीं है जितना टफ जोन में था, जितना डेंजर जोन में कंपटीशन था उतना नहीं है इसमें। तो मॉडरेट जोन में कौन कौन से आते हैं आइए मिला लेते हैं। तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे आप लोगों का जबलपुर, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर, ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, और नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। तो ये आप लोगों का 1 2 3 4 लगभग 4 ऐसे जोन हैं जो मॉडरेट जोन में आते हैं, जिसमें कट ऑफ आप लोगों का थोड़ा सा हाई तो नहीं जा सकता, पर यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा जो टफ जोन है ना उससे नीचे देखने को मिलेगा। तो आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगर आप लोग जनरल से हो, अगर आप लोग यहाँ पे ओबीसी से हो, यदि मैं आपको कट ऑफ को इस तरह से दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे इस तरह से कट ऑफ दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ पे, ताकि आप लोग समझ पाओ। ये आप लोगों का मॉडरेट जोन हो गया। यहाँ पे बताता हूँ मैं आप लोगों को कट ऑफ, ताकि आप लोग यहाँ पे समझ पाओ। आपके जोन यहाँ पे देख लेना आप लोग। तो यदि आप लोग जनरल से हो, ओबीसी से हो, और ईडब्ल्यूएस से हो, और एससी से हो, और एसटी से हो, अगर आप लोग इस तरह से हो आप लोग कैटेगरी, यानी कि आप लोग कैटेगरी देख लेना। अगर आप लोग जनरल से हो और मॉडरेट जोन में आते हो, इनमें से किसी जोन में आते हो, तो डेफिनेटली आप लोगों को कट ऑफ में के अंदर कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि मॉडरेट जोन होते हैं, मॉडरेट जोन का जो टफ जोन से है ना जनरल का स्कोर है उससे थोड़ा नीचे जाएगा। थोड़ा नीचे जाने का मतलब आप लोगों को 63 तो नंबर लाने ही पड़ेंगे। अगर कोई भी मॉडरेट जोन से इनका जोन है, ये वाला चाहे भुवनेश्वर हो चाहे कोलकाता हो, कोई भी इनमें से आप लोगों को 63 तो लाना ही पड़ेगा। अगर 63 से नीचे हो तो थोड़ा बहुत खतरा हो सकता है, पर 63 से ऊपर तो आप लोगों को कट ऑफ जा ही नहीं सकता। अगर 63 से ऊपर आ रहे तो बहुत खुशी की बात है, मिठाई बांट दो। अभी पीईटी के लिए, जॉब के लिए, आप लोग ग्रुप डी के लिए लग जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है यहाँ पे। और बात कर ले 63 आप लोगों की यदि जनरल में आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को ओबीसी में क्वालिफाई होने के लिए कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, आप लोगों को -3 करना है। तो आप लोगों को 60 लाना पड़ेगा। 60 लाना पड़ेगा। ओबीसी में यदि कोई 60 लाना पड़ेगा। अगर आप लोगों को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो आप लोगों को कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, यदि -3 करेंगे तो -3 आप लोगों को यहाँ पे लाना पड़ेगा 57 लाना पड़ेगा। जब 57 लाए हो आप लोग ईडब्ल्यूएस में, अगर आप लोग एससी कैटेगरी में हो तो एससी कैटेगरी में आप लोगों को नंबर लाना पड़ेगा। यदि -3 करोगे तो 57 से -3 करोगे आप लोग यहाँ पे तो कितना लाना पड़ेगा, आप लोग यहाँ पे -3 करोगे तो 54 लाना पड़ेगा, यानी 54 आप लोगों को लाना पड़ेगा। और 54 से आप लोग एसटी कैटेगरी के हो तो कितना मार्क्स लाना पड़ेगा आप लोगों को,
कितना आप लोगों को मार्क्स लाना पड़ेगा, यदि 51 लाना पड़ेगा, -3 कर लो। तो 51 तो आप लोगों को 51 तो आप लोगों को एसटी कैटेगरी में लाना है और जनरल में आप लोगों को लाना है 62 लाना है। तो मैं एक बार बोल देता हूँ फिर से, मॉडरेट जोन का कोई बंदा है तो यदि जनरल से यहाँ पे आप लोगों को 63 लाना है, ओबीसी से आप लोगों को 60 लाना है, ईडब्ल्यूएस से आप लोगों को 57 लाना है और एससी से आप लोगों को 54 लाना है और एसटी से आप लोगों को 51 लाना है। ये जो मैंने कट ऑफ बताई है, अगर आप लोग इसके बीच में भी आ रहे हो, इससे -1 भी हो रहा हो ना, तब भी आप लोगों का आराम से आप लोगों को यहाँ पे पीईटी के लिए रेलवे क्वालिफाई कर लेगा। कोई भी आप लोगों को टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का पीईटी में आप लोगों को यहाँ पे पीईटी के लिए क्वालिफाई हो जाओगे और आगे जो यदि आप लोगों का फिजिकल अच्छा है, आप लोगों ने अच्छी तैयारी कर रखी है, तो आप लोग फिजिकल में भी क्वालिफाई हो जाओगे। फिर डीवी मेडिकल एंड देन आप लोगों की यहाँ पे रेलवे में पक्की ग्रुप डी की जॉब, ये गवर्नमेंट जॉब आप लोगों के हाथ में आ जाएगी। तो ये आप लोगों का मॉडरेट जोन हो गया। अब मॉडरेट जोन के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों से यहाँ पे आता है आप लोगों का ईजी जोन। अब ईजी जोन के बारे में बात करते हैं। अब बहुत सारे बंदों ने यहाँ से फॉर्म लगाया है क्योंकि कट ऑफ कम जाती है ना ईजी जोन की, इसलिए सबों ने यहाँ पे फॉर्म लगाया है। तो ईजी जोन की बात कर लेते हैं, ईजी जोन में कट ऑफ क्या रहने वाली है। और ईजी जोन की बात करूँ यहाँ पे कौन कौन से आते हैं, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, सेंट्रल रेलवे आप लोगों का मुंबई, साउथर्न रेलवे आप लोगों का चेन्नई, साउथ वेस्टर्न रेलवे आप लोगों का हुबली, वेस्ट रेलवे आप लोगों का मुंबई। यानी कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे ईजी जोन में जो आप लोगों के आते हैं, ईजी जोन में आप लोगों का सेंट्रल रेलवे मुंबई भी आ गया और आप लोगों का वेस्टर्न रेलवे मुंबई भी आ गया। यानी दोनों ही मुंबई आ गया आप लोगों के, और हुबली आ गया, और हुबली का भी एग्जाम बाकी है। और बाकी यहाँ पे कुछ ऐसे भी होंगे जिनको यहाँ पे 4th फेज में एग्जाम ऑन गोइंग होंगे, चल रहे होंगे। फिर भी आप लोगों के यहाँ पे कट ऑफ तो हम देख ही सकते हैं क्योंकि पेपर का जो लेवल आ रहा है उसके बेस पर हम बात कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं, आप लोगों के साथ ही कट ऑफ देख लेते हैं। और कोई ईजी जोन से थोड़ा सा मैं इसको इधर सरका देता हूँ, थोड़ा सा ईजी जोन से। तो आप लोग यहाँ पे देखो, ये तो आप लोगों की यहाँ पे जनरल कैटेगरी हो गई, ये जनरल कैटेगरी हो गई, ये आप लोगों की ओबीसी हो गई, और ये आप लोगों की ईडब्ल्यूएस हो गई, और ये आप लोगों का एससी हो गया, ये एसटी हो गया। अगर कोई बंदा है जो ईजी जोन से आप लोगों का, और ईजी जोन से आप लोग इन जोन में से आ रहे हो आप लोग यहाँ पे, तो आप लोग अपनी कट ऑफ देख रहे हो कि जनरल कितनी जाएगी, ओबीसी कितनी जाएगी, ईडब्ल्यूएस कितनी जाएगी, एससी कितनी जाएगी, एसटी कितनी जाएगी, ये सब आप लोग यहाँ पे देखो। अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ईजी जोन से हो तो यहाँ पे जो जनरल का, यदि आप लोगों को जनरल में पास होने है पीईटी के लिए, तो आप लोगों को कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, आप लोगों को लाना पड़ेगा यहाँ पर 60 लाना पड़ेगा, 60 लाना पड़ेगा, ये मैं बता रहा हूँ मैं। और ये मैं जो 60 मार्क्स लिया हूँ ना, ये मैक्सिमम मार्क्स लिया हूँ, मैक्सिमम मार्क्स लिया हूँ, इससे ऊपर तो नहीं जाएगी, इससे नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्योंकि हम लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करके देखा था, उसमें 50 से 60 के बीच में ही आ रहा था। तो उसी के बेस के ऊपर ये आप लोगों का एनालिसिस निकल के आ रहा है। जनरल से आप लोगों को 60 लाना पड़ेगा पीईटी के लिए क्वालिफाई होने के लिए। ओबीसी के लिए आप लोगों को कितना लाना पड़ेगा, ओबीसी के लिए आप लोगों को यहाँ पे लाना पड़ेगा, इससे -3 कर लो आप लोग, -3 कर लो, -3 करोगे तो आप लोग कितना आ जाएगा, 60 से -3 करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर 57 आ जाएगा। यानी ओबीसी में आप लोगों को 57 की जरूरत है। बस ईजी जोन से हो तो, यानी इन जोन से हो तो आप लोगों को 57 नंबर ले आओ, आराम से आप लोगों को पीटी के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो यहाँ पे -3 कर लो, -3 कर लो, 57 से -3 करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे आ जाएगा 54। तो ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे आप लोगों को 54 पे आप लोग यहाँ पे क्वालिफाई कर जाओगे। और जबकि सभी जोन की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यहाँ पे कट ऑफ देखे तो और भी कम जा सकती है, क्योंकि उस समय जब है ना ये वैकेंसी आई थी तो उस समय क्या हुआ था, ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट था बहुत ही कम लोगों के पास था, जिसकी वजह से यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉर्म कम लगे। और फॉर्म कम लगने की वजह से सारे बच्चे जो जनरल वाले थे वो जनरल से ही फॉर्म लगा दिए, ईडब्ल्यूएस से फॉर्म कम लगे, जिसकी वजह से यहाँ पे 54 से और भी नीचे जा सकती है कट ऑफ। इसका कोई भरोसा नहीं है, पर मैक्सिमम कट ऑफ इसकी 54 हो सकती है, इससे ऊपर जाने का बहुत ही रेयर केस में होगा। तो बात कर लेते हैं आप लोगों का एससी के बारे में बात कर लेते हैं। तो एससी कट ऑफ कितनी जा सकती है आप लोगों की, एससी कट ऑफ की बात करें यहाँ पे तो 54 से आप लोग कितना कर लो, -3 कर लो, आप लोगों का 51 चल जाएगी, 51। तो मैक्सिमम 51 कट ऑफ यदि एससी कैटेगरी से हो तो 51 हो, और ये ईजी जोन में हो तो आप लोगों को आराम से इन जोन में से आप लोगों का नंबर आ जाएगा। और एसटी कैटेगरी से हो आप लोग यहाँ पे, एसटी कैटेगरी से आप लोग यहाँ पे यदि तो एसटी कैटेगरी में आप लोगों को कितना मार्क्स चाहिए, आप लोगों को यहाँ से आप लोग -3 कर लो, यहाँ से आप लोग -3 कर लो, तो कितना चाहिए, 49, आप लोगों को 49 चाहिए, 49 क्या 48 चाहिए, 48 49 50 51, यानी कि आप लोगों को 49 मार्क्स चाहिए, 49 50 51, यानी कि 48 चाहिए आप लोगों को, 48 चाहिए। तो आप लोग खुद देख पा रहे होगे, अगर आप लोग ईजी जोन से आ रहे हो
तो मात्र आप लोगों को एसटी कैटेगरी से हो तो 48 नंबर ले आओ, 100 में से आप लोगों को पीईटी के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। अगर आप लोग एससी से हो तो आप लोग 51 ले आओ, आप लोग पीईटी के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो आप लोग यहाँ पे तो आप लोग 54 ले आओ, आप लोग क्वालिफाई हो जाओगे। और ओबीसी से हो आप लोग यहाँ पे तो ओबीसी से हो तो यदि 57 ले आओ तो आप लोग क्वालिफाई हो जाओगे। अगर जनरल से हो आप लोग यहाँ पे तो 60 मार्क्स ले आओ, आप लोग यहाँ पे क्वालिफाई हो जाओगे। तो ये जो मैंने कट ऑफ बताई है ये सिर्फ आप लोगों के यहाँ पे पीईटी के लिए कट ऑफ है। अगर फाइनल कट ऑफ होगी तो वो इससे 4 से 5 नंबर बढ़ जाएगी, यही आप लोगों की फाइनल कट ऑफ होगी, फाइनल कट ऑफ होगी। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे पूरे के पूरे आप लोगों को यहाँ पे जितने भी निचोड़ है वो मैंने यहाँ पे कट ऑफ का निचोड़ कर दिया। आप लोगों का ईजी जोन कंप्लीट कर दिया, ये आप लोगों का ईजी जोन कंप्लीट कर दिया पूरा का पूरा। और कोई है तो ये आप लोग यहाँ पे जनरल के ये देख सकते हो कट ऑफ बता दिया आप लोगों को। ये मॉडरेट जोन कंप्लीट कर दिया मैंने आप लोगों का, मॉडरेट जोन एकदम कंप्लीट कर दिया। मॉडरेट जोन कंप्लीट करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर टफ जोन है, टफ जोन को भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गया। जो भी यहाँ पे बताना था वो मैंने बता दिया। अब भगवान से आप लोग प्रार्थना करो कि ये फटाफट आप लोगों का ग्रुप डी का एग्जाम खत्म हो जाएगा और थोड़ा बहुत ये टीचरों की कट ऑफ में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है क्योंकि पेपर यहाँ पे कठिन होते जा रहे हैं। तो ये जो कट ऑफ मैंने अभी आप लोगों को बताई है कैसी लगी, कोई जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, अगर ये कट ऑफ आप लोगों को यहाँ पे सही सटीक लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि आप लोगों का यहाँ पे कितना स्कोर आ रहा हो, जिसने वोट नहीं दिया वो स्कोर बता दो यहाँ पे। और जल्दी आप लोगों का यहाँ पे एग्जाम खत्म हो जाएगा और आप लोगों का यहाँ पे रिजल्ट आएगा। तो ये था आज का वीडियो, आई होप यहाँ पे समझ पाए होंगे आप लोग। यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 से संबंधित आप लोगों ने यहाँ पे मैंने कट ऑफ बताने की कोशिश करी और पीईटी के लिए कट ऑफ में क्या परिवर्तन हो सकता है। और यदि आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो मैंने काफी अच्छी तरीके से बताई है। और इस तरह से 2018 का जो कट ऑफ मार्क्स है ना उससे तो आप लोग आधी कर लो कट ऑफ और आधी में 4-5 नंबर जोड़ लेना, इस तरह से ही कट ऑफ जाने वाली है आप लोगों की। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आप सब लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत।